हेलो, वेलकम। आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है हमारे द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस के इस फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग 3 दिवसीय यह फेसबुक पेज का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे परिवार में एकता कैसे बनाएं इसके बारे में बात कर रहे हैं। कल जो बात हमने की थी, फर्स्ट डे था, उसके बहुत ही अच्छे अच्छे आपके सवाल और कमेंट्स हमें मिले। हम सबसे पहले आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपका आशीर्वाद और दुआ ऐसे ही हमें मिलते रहे, हमारे पेज को, हमारे इस ग्रुप को मिलते रहे, यही अपेक्षा करते हैं। जो आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं 1 मिनट में सिर्फ ये बात बता दूं कि फर्स्ट वाला डे जो था कल का, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे परिवार के हिस्ट्री के बारे में, हमारे परिवार के हिस्ट्री के बारे में, हमारे परिवार के बुनियाद के बारे में हमने बात की थी। अगर वो सेशन आपने नहीं सुना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप जरूर वो सेशन इस पेज पर रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि हमारे घर की, हमारे परिवार की जो हिस्ट्री होती है, अगर हमारे परिवार के सदस्यों को हमारे परिवार की हिस्ट्री ही मालूम नहीं तो हमारे परिवार में आनंद, सुख, शांति और एकता आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे घर के रीति रिवाज क्या है, हमारे बुजुर्गों ने कौन सी चीजों पर अमल कर कर हमारे परिवार की इतनी बड़ी बुनियाद रखी है, वो बुनियाद, वो हमारे परिवार की हिस्ट्री, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, हमारे माता पिता कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से तरह की सामाजिक, वैचारिक, नैतिक अलग अलग भूमिका उन्होंने अपने जीवन में निभाई और हमारे लिए ये सुनहरा परिवार, इसकी बुनियाद रखी। इसके बारे में डिटेल बात हमने पिछले वाले सेशन में की है, आप जरूर वो सुनिएगा। तो इससे आपका जो है ना, परिवार में आप एकता लाना चाहते हो, खुशहाल माहौल लाना चाहते हो, तो आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फिर एक बार मैं बता दूं कि ये सेशन आप लोग देख रहे हो, मैं फिर एक बार आपको सैल्यूट करूंगा, इसलिए क्योंकि ये सेशन आप लोग अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आपके फैमिली में से आप एक ऐसे होनहार और एक्टिव व्यक्ति हो, आदर्श व्यक्ति हो, जो आपके फैमिली को सही राह पर ले जाना चाहता है, आपके पूरे परिवार को खुशहाल देखना चाहता है, खुशहाल करना चाहता है। ये आपके मन में एक सपना है। अरे इसी वजह से तो आप इस पेज पर अभी हो और ये सेशन आप सुन रहे हो, इसलिए दोस्तों आपको सैल्यूट है। चलो, आज हम सेकंड डे में जो बात करेंगे वो होगा कि हमारे फैमिली में हमें अगर एकता लाना है, खुशहाल हमारी फैमिली, हमारा परिवार बनाना है, तो हमें हमारे घर में जितने भी, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचना होगा कि हमें उन्हें वैल्यू कैसे, कब और किन को देना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को हमें वैल्यू कैसे देना है और किसको देना है, इसकी बात हम डिटेल में आज करेंगे। चलो, आज जो बात हम लोग करेंगे इसमें 3 क्राइटेरिया से मैं बात करूंगा। एक होगा जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी। मिडिल जो होगा मम्मी पापा, ओके, मिडिल। और फिर थर्ड होगा नन्हे मुन्ने बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, जैसे बोलते कि ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके, पोता पोती वगैरह, ओके, और बीच में जो है वो मिडिल, माँ बाप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कुछ सवाल आपसे अभी पूछूंगा, आप जो रोल में अभी हो
आप ये सवाल खुद से आपको पूछना है। देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हमें हमारे घर की एकता अगर वैसे ही बरकरार रखनी है और बुलंदी पर लेकर जाना है खुशहाली को हमारे परिवार के, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे वैल्यूज़ पर। किसको कितनी कैसी कब अहमियत देना चाहिए, हम लोग ये भूल चुके हैं। प्लीज़, आई एम सॉरी टू से, इस 11-12 साल में जो कुछ मैंने काउंसलिंग का काम किया है, फैमिली काउंसलर बोल के वर्कआउट कर रहा हूं, उसमें का जो निचोड़ है वो आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं कुछ फैमिली काउंसलिंग के लिए जाता हूं, जब क्लाइंट मेरे सामने होते हैं, अगर बहू मेरे सामने है तो मैं बहू को सवाल पूछता हूं। देखिए, अगर ये सेशन अभी बहू सुन रही है, फैमिली के अलग अलग सदस्यों के हिसाब से आज बात करूंगा। अगर बहू ये सेशन सुन रही है तो देखो, अगर मेरे सामने बहू है तो मैं पूछता हूं कि आपको आपके शौहर ज्यादा अहमियत देते हैं या आपके बच्चों को? क्या सवाल पूछा मैंने? आपके शौहर जो है आपको ज्यादा अहमियत देते हैं या आपके बच्चों को? आपके मन में भी अभी जवाब तैयार हो गया होगा। यस, 99.99%, मैं तो कहूँगा 100% यही जवाब आता है कि मेरे जो शौहर है वो मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को अहमियत देते हैं। ठीक है, चलो सवाल चेंज हो गया। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, समझो इस बहुरानी को, कि आपके मिस्टर जो है वो उनके करियर को, उनके काम को ज़्यादा महत्व देते हैं या आपको? फिर भी वही जवाब मिला, ज़्यादातर वही जवाब मिला कि काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, करियर को ज़्यादा महत्व देते हैं, मुझे कम देते हैं। अभी हम जब पति से सवाल पूछते हैं, ये सवाल देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ ना, आपके बिल्कुल हृदय के पास इसको रखो। ये सेशन खत्म होने के बाद में भी ये सवालों पर काम करो प्लीज। पति से जब हम पूछते हैं कि आपकी पत्नी आपको ज्यादा अहमियत देती है या फिर आपके बच्चों को, क्या जवाब आता होगा? तो जवाब आता है पत्नी का, यस, पति का वही कि मेरी पत्नी बच्चों को ज्यादा अहमियत देती है। फिर हम सवाल पूछते हैं कि आपकी पत्नी आपको ज्यादा अहमियत देती है या फिर मां बाप को? सवाल क्या था? आपकी पत्नी आपको ज्यादा अहमियत देती है या फिर मां बाप को? तो वो पति ने उल्टा मुझसे सवाल किया, सर किसके मां बाप को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसके मां बाप को? मैंने पति से कहा आपके मां बाप को। तो फिर भी बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आते हैं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे किसके परिवार में क्या चल रहा है, ये सोचना छोड़ दो। अब ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो ना, तो आपके परिवार के बारे में, आपके भूमिका के बारे में सोचो। ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, अरे मैं क्या कर रहा हूं? जब तक मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगा तब तक मेरे रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे, याद रखना प्लीज। जब ये पति से बात होती है तो अलग अलग जवाब, पत्नी से बात होती है अलग अलग जवाब। फिर हम जब बच्चों से बात करते हैं कि बेटा आपके मम्मी पापा जो है आपको ज्यादा महत्व देते हैं या फिर अपने अपने स्पाउस को? स्पाउस को मतलब पत्नी है, माँ है, तो हम पूछते हैं कि आपकी जो माँ है वो आपको ज़्यादा महत्व देती है या आपके पिता को? पिता है तो पिता से पूछते हैं कि आपके, जो बच्चों से पूछते हैं कि आपके जो पिता है वो आपको ज़्यादा महत्व देते हैं या आपके मम्मी को? तो जवाब बच्चों से भी बहुत बार यही आता है कि हमें महत्व दिया जाता है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने ये रखने की कोशिश की, ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज कि ये जब एग्जाम्पल्स जो है, इसके जो आंसर्स मिले हैं ना, ये ही गलत है, यह सोच ही गलत है। हमारे घर में वैल्यू किसे देना चाहिए? हमारा परिवार एकता हमारे परिवार में क्यों नहीं 100% आ रही है? क्योंकि हमारे घर में वैल्यू देने का सिस्टम बिगड़ गया है। हमारे घर में वैल्यू हमें देना चाहिए बुजुर्गों को।
हमारे बुजुर्ग जो है, जो ग्रैंड पेरेंट्स सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए। क्या वर्ड यूज किया मैंने? ग्रैंड पेरेंट्स सेंटर्ड फैमिली। हमारी फैमिली अभी कैसे बनी है? ग्रैंडसन सेंटर्ड फैमिली। हमारे परिवार में जितना उम्र में जो छोटा होगा उसके रिलेटेड फैमिली, उसके रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे, उसके हिसाब से खाना बनेगा, उसके हिसाब से छुट्टियां एंजॉय होगी, उसके हिसाब से वीकेंड का पार्टी होगा, उसके हिसाब से वीकेंड का नियोजन होगा। और यही सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज, हमने जो बोला है ना कि वैल्यू देना है, किसको देना है? सबसे पहले हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग है उनको वैल्यू देना है। अब जब हम बोलते हैं ना उन्हें वैल्यू देना है, तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, अरे वैल्यू तो हम देते ही है ना, वो तो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारे माँ बाप है, वो हमारे दादा दादी है। लेकिन वैल्यू देना मतलब क्या? तो याद रखो, वैल्यू देना यानी सिर्फ पैसा देना नहीं होता। वैल्यू देना मतलब उनके साथ घर में सिर्फ रहना नहीं होता। वैल्यू देना मतलब उनको नए कपड़े लाकर देना, उनको नया मोबाइल लेकर देना, ये नहीं होता। हर रोज मुस्कुराकर उनसे कुछ वक्त बात करना, हर रोज मुस्कुराकर उनकी दो बातें सुनना, ये चीजें होती है, इससे हक अदा होता है। आप समझ पा रहे हो? उन्हें वैल्यू देना मतलब क्या? उन्हें सुनना, उनका डिसीजन मानना, उनसे राय लेना, न कि उन्हें डिसीजन सुनाना, न कि उन्हें राय देना। हमारे बुजुर्गों को हमें सबसे पहले वैल्यू देना सीखना होगा। हमारी फैमिली, देखिए, एक इसके बाद में मैं एक टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि आपका पूरा परिवार बुजुर्गों को वैल्यू देने शुरू करेंगे। वो टेक्निक से पूरा परिवार, सिर्फ एक टेक्निक ध्यान से सुनो और इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अंडरलाइन कर लो ये बात को मेरे दोस्तों, दिल से बोल रहा हूं ये। अगर जो बुजुर्ग ये सुन रहे हैं, यस, बहुत रिक्वेस्टफुली बोल रहा हूं।